Hare Krishna. Sonik Mataji is around. Hare Krishna Mataji, Dandavat Pranam. Mataji, Dandavat Pranam. Okay. So today we have chapter 11. हम श्लोका 9, 10, 11 ये तीनों लेंगे. So पहले 1 श्लोका, देन माताजी आप रिपीट करेंगे, फिर सेकंड, फिर थर्ड, ऐसे करेंगे, फिर इसका मीनिंग लेंगे एक साथ. 11.09 संजय उवाच एवं उक्त्वा ततो राजन् महायोगेश्वरो हरि दर्शनायामस्पार्थय परम रूपमेश्वरम. जी माताजी. Sanjay Uvacha Evam Uktva Tato Rajan Mahayog Yogeshwari Hari sorry Sanjay Uvacha Evam Mukta Tato Rajan Mahayogeshwari Hari Darshanaye Masa Partha Param Rupa Maheshwari. ओके माताजी. अनेक वक्त्रनयनम अनेक अद्भुत दर्शनम अनेक दिव्याभरणम दिव्यनेकोदतायुधम. अनेक वस्त्रम नयनम अनेक अद्भुत दर्शनम अनेक दिव्याभरणम दिव्यनेको धतायुधम. ओके माताजी. दिव्यमाल्या अंबरधरम दिव्यगंधानुलेपनम सर्वाश्चर्यमयं देवम अनंतम विश्वतोमुखम. दिव्यमालांबरम दिव्यम गंधनुलेपम दिव्यमालाबारांबरम दिव्यगंधनुलेपनम सर्वाश्चर्यम देव अनंत विश्वतो मुखम. ओके माताजी, प्लीज रीड द ट्रांसलेशन. संजय ने कहा, हे राजन, इस प्रकार कहकर महायोगेश्वर भगवान ने अर्जुन को अपना विश्व रूप दिखाया. अर्जुन ने उस विश्व रूप में असंख्य मुख, असंख्य नेत्र तथा असंख्य आश्चर्यमय दृश्य देखे. यह रूप अनेक देवी आभूषणों से अलंकृत था और अनेक देवी हथियार उठाए हुए था. यह देवी मालाएं तथा वस्त्र आधारण किए था तथा उस पर अनेक दिव्य सुगंधियां लगी थी. सब कुछ आश्चर्य तेज में असीम तथा सर्वस्त्र व्याप्त था. हरे कृष्ण माता जी. हरे कृष्ण माताजी, थैंक यू सो मच. एवं उक्त्वा ततो राजन, इस प्रकार कहकर तब ही राजा, महायोगेश्वरो हरि, महायोगेश्वर हरि ने, दर्शनयामस पार्थय, दिखलाया अर्जुन को, परम रूपमेश्वरम, परम परम रूप और ऐश्वर्य दोनों दिखाया. संजय ने कहा, संजय बता रहे हैं, तो संजय ने कहा, हे राजन. हे राजन किसको संबोधित करे? धृतराष्ट्र को, क्योंकि ये पूरा जो बता रहे हैं संवाद, ये धृतराष्ट्र को बता रहे हैं. धृतराष्ट्र कौरवों के फादर हैं और युद्ध क्षेत्र में नहीं है, वो अपने किंगडम में ही है. सुन रहे हैं संजय से. इस प्रकार कहकर महायोगेश्वर हरि ने अपना परम ऐश्वर्य युक्त रूप अर्जुन को दिखलाया. 11.10 है. अनेक वक्त्र, वक्त्र, वक्त्र मतलब मुख, मुख. नयनम, नयनम मतलब नेत्र. अनेक मुख, नेत्र. अनेक अद्भुत दर्शनम, अनेक विचित्र दर्शन मतलब अनेक दृश्य दिख रहे थे, विचित्र विचित्र दृश्य दिख रहे थे. अनेक दिव्याभरणम मतलब अनेक दिव्य आभूषण, आभूषण दिख रहे थे दिव्य. दिव्य नेको धतायुधा मतलब दिव्य अनेक उठाए हुए हथियार. एक बहुत सारे दिव्य हथियार भगवान ने अपने हाथों में उठाए हुए थे. फिर नेक्स्ट श्लोक है 11.11 दिव्य माल्य अंबरधरम मतलब उन्होंने दिव्य मालाएं वस्त्र धारण किए हुए थे. दिव्य गंधानुलेपनम दिव्य गंध का लेपन भी किया हुआ था. सर्वाश्चर्यमयम देवा मतलब सर्व आश्चर्य से युक्त, प्रकाश युक्त मतलब आश्चर्य भी हो रहा है और उससे उससे बहुत प्रकाश भी हो रहा है. अनंतम विश्वतोमुखम असीम विराट स्वरूप या सर्वव्यापी मतलब ऐसा था कि वो सब जगह उनका जो विराट स्वरूप है, जहां भी वो देख रहा था वो सब जगह वो रूप ही रूप दिख रहा था और भगवान भी सब जगह सर्वव्यापी दिख रहे थे. अर्जुन ने उस विश्व रूप में अनेक मुख, नेत्र, आश्चर्यमय दृश्य देखे. ये रूप दिव्य आभूषण धारण किए, हाथों में अनेक देवी
हथियार उठाए हैं। यह स्वरूप देवी दैवीय मालाएं धारण किए हुए है, शरीर तथा ललाट पर दिव्य सुगंधों का लेपन किया हुआ है। सब आश्चर्य में, तेजो में, असीम तथा सब और मुखों वाला विराट सर्वव्यापी रूप है ये। ठीक है, सो अब इस वाले इन श्लोकों में भगवान जो है अपना यूनिवर्सल फॉर्म, जो विराट रूप है, विश्व रूप है, वो दिखा रहे हैं। तो अभी सीन क्या है वहां पे? सीन ये है कि कृष्ण है और अर्जुन है। तो ये कहां पर है? रथ पर है। और जगह, रथ कहां पर है? युद्ध भूमि में रथ है। और युद्ध भूमि कहाँ की बताई गई है? कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि है। तो ये क्या हो रहा है? संजय देख रहा है, और देख करके संजय क्यों देख पा रहा है ये विराट रूप? क्योंकि वो किसका शिष्य है? व्यासदेव का शिष्य है। और व्यासदेव ने उसको ये विभूति दी है जिससे कि वो देख पा सके। और जैसे टेलीकास्ट होता है टीवी में, जहां पे भी हो रहा है टेलीकास्ट एज इट इज उसी टाइम पे हो रहा है, और वो बोल पा सकता है, उसको विभूति मिली थी। अब तो टेक्नोलॉजी ने टेलीकास्ट ऐसे कर दिया है, पर पहले ये विभूति संजय को व्यासदेव ने दी थी। तो बता रहे हैं धृतराष्ट्र को सारा सारा व्याख्यान करे। तो हो ऐसे रहा है कि अर्जुन बोले जा रहे हैं कि मैं तो ये भी देख पा रहा हूँ, मैं तो वो भी देख पा रहा हूँ, मुझे तो ये भी दिख रहा है। जैसे जैसे वो बोल रहा है, वैसे वैसे संजय धृतराष्ट्र को ये सब कुछ सुना रहे हैं कि मुझे ये सब दिख रहा है। तो ये ऐसा रूप है जो कि ऐसा रूप पहले कभी किसी ने नहीं देखा है। बार बार कह रहे हैं इसलिए, पश्य पश्य पश्य, देखो इसको, ज्ञान से देखो इसको, ध्यान से देखो इसको, फिर से देखो इसको, बारंबार देखो, क्योंकि ये बहुत ही अद्भुत रूप है। और ये पहले तुम्हें कहीं पढ़ने को या किसी के मुख से सुनने को नहीं मिलेगा, क्योंकि ये अद्भुत रूप किसी ने देखा ही नहीं है। डिफरेंट तरीके से देखा है, पर ऐसा अद्भुत रूप नहीं देखा है। तो इसमें क्या अद्भुत पना क्या है? इसके अंदर क्या ऐसे? इसमें अनलिमिटेड, असंख्य आंखें हैं, इसमें असंख्य सिर है, असंख्य बहुत ही आश्चर्यजनक दृश्य हैं। इसमें भगवान ने क्या है? डिवाइन ऑर्नामेंट्स पहने हुए हैं। डिवाइन मतलब दिव्य आभूषण, दिव्य आभूषण पहने। डिवाइन, इसमें डिवाइन भगवान के हाथ है, और हाथों में हथियार है, वेपन्स है। भगवान ने गार्लेंड पहनी हुई है, माला पहनी हुई है, और दिव्य कपड़े पहने हुए हैं। और ये बहुत ही लस्ट्रस है, ये सीन बहुत शाइन कर रहा है, इसमें बहुत प्रकाश है, जो कि जो कि बिना दिव्य दृष्टि के नहीं दे सकता, दिया देखा जा सकता है। और ये ऑल परवेडिंग है, मतलब सब जगह है, ये सब जगह जहां देखो वहां यही रूप है। तो हम आज भी इस रूप को क्यों पढ़े हैं? इसलिए। और अर्जुन ने ये रूप देखने की इच्छा क्यों की थी? वो इसलिए की थी क्योंकि कलयुग में भगवान क्या क्राइटेरिया क्या है, ये हम समझ सकें, जिससे कि हम को चीट ना कर सके कोई, हमें चीट ना कर सके कोई। हम जीवन का लक्ष्य समझ सके कि जीवन का लक्ष्य इस भौतिक जगत की छोटी छोटी इच्छाओं को पूरी करना नहीं है। इच्छाएं कभी पूरी नहीं होती हैं, और पूरी होके भी जो इच्छा पूरी हो गई, वो भी यहीं रह जाती है। अच्छा, कार मिले, बंगला मिले, बैंक बैलेंस हो जाए, लॉटरी लग जाए, कुछ भी हो जाए, वो सारी इच्छा, एक इच्छा की पूरी होने से वो इच्छाएं खत्म नहीं होती और बढ़ती हैं। नंबर वन, अगर इच्छा पूरी हो जाती है तो हमें लालच आता है, इच्छा पूरी नहीं होती है तो हमें एंगर आता है। और जो नरक के यही द्वार है, लोभ, ग्रीड, एंगर, ये सब जो है, ये किसके द्वार है? ये नरक के द्वार है। मतलब नरक का द्वार यूं खुल जाता है जब हम ये सब करते हैं, मतलब गुस्सा करते हैं, हम जब ग्रीडी बनते हैं तो नरक के द्वार हमारे लिए खुल जाते हैं। सो एनीवे, तो हमें और किसे दिखाया जा रहा है ये रूप? इसलिए दिखाया जा रहा है कि आज जब हम मंदिर में जा करके अर्चा विग्रह को प्रणाम करते हैं, तो हमें ये याद रखना चाहिए कि एक्चुअली में कृष्ण की विभूतियां कितनी हैं, कृष्ण क्या है, उनका विराट स्वरूप क्या है। और आज वो कृपावश हम पे कृपा करना चाहते हैं, तो इसलिए वो अर्चा विग्रह के रूप में हमारे सामने है, जहां पे वो कहते हैं कि तुम जैसा रखोगे मैं वैसा रहूंगा, तुम जैसा करोगे मैं उसमें चीकू, मैं उसमें इंटरफेयर नहीं करूंगा। तो जब हम अर्चा विग्रह को प्रणाम करते हैं, जब उनके दर्शन लेते हैं, तो हमें विराट स्वरूप ही कि वो है तो ये, पर अभी देखो करुणावश, कृपावश वो किस रूप में हमारे सामने है। तो इसको ध्यान में रख कर, किस विभूति को, इन विभूतियों को फिर हमें प्रणाम करना चाहिए। तो क्या हमारा फेथ आगे और बढ़ता है, हमारी स्पिरिचुअल एडवांसमेंट होती है। ठीक है, जब हम इस चीज को समझते हैं। ठीक है, अब इन्हें क्या होता है कि एक्चुअली में जब अर्जुन ने ये रूप देखा तो खुद भी बहुत डर गया था। अर्जुन जो है वो बहुत बड़े योद्धा हैं, महारथी हैं, गृहस्था हैं, बहुत ही कंपैशनेट सोल है। उनके लिए, उनको ऐसा नहीं कि योद्धा है तो बहुत ही उनका कठोर दिल हो गया है, ऐसा नहीं है।
ऐसा नहीं होता है कि ना प्रोफेशन के लिए एक दिल होता है, पर ऐसा नहीं है कि वो दिल में हम कंपैशन को मिटा दें। डॉक्टर्स के लिए भी एक स्ट्रॉन्ग हार्ट होना बहुत जरूरी होता है, परंतु ऐसा नहीं कि वो अपने दिल से कंपैशन को खत्म कर दें, क्योंकि कंपैशन कृष्ण को बहुत पसंद है। हम जब पर दुखी होते हैं, वो कृष्ण को बहुत पसंद है, और हमें तो करना ही वही है जो कृष्ण को बहुत पसंद है। इससे हमारा भी कैरेक्टर में जो हमारा भी डेवलपमेंट होता है, और बिना गुड क्वालिटीज के अगर हम भक्त बन भी जाएं या अपने आप को भक्त क्लेम कर भी दें, तो कृष्ण उससे खुश नहीं होते। ठीक है, वही भक्त अच्छा है जिसमें क्वालिटीज, गुड क्वालिटीज भी हैं। सो एनीवे, तो ये जो जो सीन है, ये सीन या ये दृश्य अर्जुन के लिए भी बहुत ज्यादा सुख का कारण नहीं बनता है। अर्जुन भी घबरा जाता है, वो भी रोने लग जाता है। तो जब अर्जुन ही नहीं देख पाता, ऐसे ही भौतिक जगत में हमारे साथ भी होता है। जब अथाह की खुशी, अथाह का दुख मिल जाता है, तो अच्छा की खुशी भी, लॉटरी सुना होगा पहले कभी, तो पहले तो लॉटरियां बहुत निकलती थी और बहुत लोग लेते थे लॉटरी के टिकट्स, और हम न्यूज़पेपर में पढ़ते थे कि फला फला इतना गरीब लॉटरी लगी, हार्ट अटैक आया और चल बसा। ऐसे तो नहीं ले पा सकते। इतनी कितनी बार हमारे साथ भी होता है, खुशी में इतने खुश हो जाते हैं कि हमारे आंसू बहने लग जाते हैं। तो चाहे दृश्य बहुत ही सुंदर क्यों ना हो, हम नहीं ले पा सकते। ऐसे ही अर्जुन भी नहीं ले पा सक रहा था। इतना सुंदर दृश्य था, इतना विराट रूप था, पर वो भी डर रहा था इस उस रूप से, वो भी नहीं ले पा रहा था। तो एक्चुअली में जो भक्त भक्त है, उसको क्या चाहिए? सेवा चाहिए। सेवा कब आती है? जब हमें प्रेम होता है। प्रेम प्रेम में क्या करते हैं? प्रेम में यज्ञ करते हैं, मतलब यज्ञ का इंग्लिश में क्या बोलते हैं उसको? सैक्रिफाइस करते हैं, मतलब त्यागते हैं। तो हम अगर प्रेम कर रहे हैं, प्रेम का अगला मतलब होता है लव इज सैक्रिफाइस। कैसे लव इज सैक्रिफाइस? कैसे लव यज्ञ है? कि जब हम प्रेम करते हैं, तो हम बहुत सारी चीजों को त्याग देते हैं, बहुत सारी चीजों को छोड़ देते हैं। तो जब हम कृष्ण से प्रेम कर रहे हैं, तो हमें ऐसा क्या है हमें छोड़ देना चाहिए? ऐसी कुछ चीजें हैं जो हमें छोड़ देनी चाहिए। क्या छोड़ देना चाहिए? अपना अहंकार हमें त्याग देना चाहिए, हिंसा हमको त्याग देनी चाहिए। हम हम बोलते हैं, जैसे बुद्धिज्म में बोला जाता है, प्लीज इसको आगे मत कोट करिएगा, परंतु बुद्धिज्म में बोला जाता है कि हमारा धर्म प्रेम है, लव है, कंपैशन है, ठीक है। परंतु वो कंपैशन सिर्फ बोलते ऐसे हैं, और फिर वो लोग भी नॉनवेज खाते हैं। ऐसा नहीं है कि वो लोग नॉनवेज अभी जो, जबकि जो अगर हम बुद्धिज्म ही फॉलो करें ना, तो उसको कंप्लीटली फॉलो करना चाहिए। क्यों आए थे महात्मा बुद्ध? आए क्यों थे? वाई डिड ही कम? वाई डिड ही अपीयर? महात्मा बुद्ध भी आए क्यों थे? वो भी तो कृष्ण क्या एक एनर्जी ही है। तो वो क्यों आए थे? क्या हुआ था? क्यों आए थे वो? एनी आइडिया? महात्मा बुद्ध आए क्यों थे? एनी आइडिया? वो आए थे इसलिए, नॉन वायलेंस के लिए। मतलब वो बहुत ज्यादा ऐसे हो रहा था कि बलि के लिए, जानवरों की बलि दी जा रही थी, और फिर उसमें बलि के लिए प्रसाद के रूप से ज्यादा प्रसाद, ज्यादा प्रसाद, ज्यादा बलि, और फिर उन मंत्रों के उच्चारण से बलि हो भी नहीं रही थी। जिससे कि जब बलि मंत्रों के उच्चारण से और देवी देवताओं की प्रसन्नता के लिए हो, तो क्या होता है, उस जो वो एनिमल होता है उसकी भी गति हो जाती है। उसको भी वो भी उसको भी परम गति मिल जाती है, ठीक है। वो भी अपर योनि में चला जाता है। परंतु अब क्या होता है, अब तो बलि के नाम पर कि ना ना तो शुद्ध भक्त है, ना वो शुद्ध वो चीजें हैं, ना वो उच्चारण है। तो इसलिए बेचारा जान से भी जाता है, और उसका उद्धार भी नहीं होता। और जो ट्रॉमा में वो रहता है, वो ट्रॉमा दूसरे को जो कर रहा होता है उसको फेस भी करना होता है। एनीवे, तो जो महात्मा बुद्ध का जो अवतार हुआ था, वो इसलिए हुआ था कि वो इसको बंद करना चाह रहे थे। ये जो एनिमल की जो बलि वगैरह, वो बंद, नॉन वायलेंस के लिए, इसलिए वो था। परंतु हम उनको कंप्लीटली फॉलो नहीं करें। हम सिर्फ क्या करें, एक मेडिटेशन को हमने फॉलो कर लिया है। उनका उसको एक पैरामीटर को लेके, एक चीज जो हमें सुविधा दे रही है, उसको हमने फॉलो कर लिया, और हम सोच रहे हैं कि हम मेडिटेशन करें और हम बुद्धिज्म को कंप्लीट फॉलो करें। एक्चुअली किसी भी चीज को फॉलो करो ना, उसको डेप्थ में जाके करो। चाहे वो बुद्धिज्म हो, चाहे वो क्रिश्चियनिटी हो, चाहे वो अपना कुरान पढ़ना हो, जो भी चीज हो उसको डीपर लेवल में जाके पढ़ना है। जैसे कि हमें एक्चुअली हम टाइम दे रहे, एफर्ट दे, तो हमें लाभ भी तो हो, लाभ भी तो हो ना उसका। तो अगर हम हल्का हल्का करेंगे, तो लाभ नहीं होने वाला एनीवे। तो कंपैशन होना बहुत जरूरी है। तो हमें बहुत कुछ हिंसा त्यागनी है। नहीं खाना है नॉनवेज, खत्म हो गई बात। इसको हम कैसे भी एक्सक्यूज दे दें, एक्सक्यूज से पनिशमेंट खत्म नहीं होगा, एक्सक्यूज से कॉन्सिक्वेंसेस चेंज नहीं होंगे। नहीं खाना है,
नहीं खाना है, बस दैट इज इट। फिर नहीं खाना है, उसके क्वेश्चनिंग करनी है, तो फिर डीपर लेवल में जाके उसको हम शास्त्रों में उसका ज्ञान लेना है, ठीक है। सो हमें त्यागना है, अपने अहंकार को त्यागना है। हमारा मान हो रहा है, सम्मान हो रहा है, नहीं हो रहा है, उसको त्याग देना है, ठीक है। इन सब को त्याग करके ही हम हरि का नाम या हरि का जो कीर्तन है वो सदा कर सकते हैं, वरना इन्हीं चीजों में फंसे रहेंगे, हम कीर्तन नहीं कर पाएंगे, ठीक है। कि और त्यागना है जिससे कि हम ईश्वर की प्राप्ति कर सके, हम कृष्ण को पा सके। ये जीवन में अगर हम पा लेंगे तो बहुत सुंदर है, वरना यह है कि कृष्ण की भक्ति की है तो वो खत्म नहीं होगी, ठीक है। हमने और कर्म कर लिए तो देखो, भक्ति अलग है और पुण्य कर्म अलग है, इसका हम बार बार चर्चा कर चुके हैं और हमें मालूम है अब। तो कह रहे हैं कि भगवान ने इस वाले विराट रूप में दिव्य दिव्य और अनेक का बार बार वर्णन हुआ है। दिव्य मतलब डिवाइन, अनेक मतलब मेनी मेनी टाइम्स, ठीक है। तो दिव्य और अनेक ये दो शब्दों का बहुत वर्णन हुआ है। तो कहते हैं दिव्य गहने पहने हुए हैं। तो अब जो भी भगवान ने जो भी धारण किया हुआ है, जो चक्र है, जो गहने हैं, तलवार है, माला है, वस्त्र है, ये सब क्या है? चेतन है। ये सब चेतन है और इन ये भगवान की सेवा में है। जो उनकी जो 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 उन्होंने पीताम्बर जो धोती पहनी हुई है, ये चेतन है, ये भगवान की सेवा में है। तो एक्चुअली में जब भगवान अपना विराट रूप करते हैं तो धोती इतनी सी नहीं रहती, धोती भी बढ़ जाती है। इसी तरीके से सब कुछ बढ़ता है, जैसे जैसे रूप वैसे वैसे उतने टाइम्स बढ़ता है, क्योंकि ये सब दिव्य है, क्योंकि इसमें सब में चेतना है। तो इनसे जब ये इस जगत की बातें नहीं है, ये जो जो है सब कुछ ये स्पिरिचुअल जगत का है। तो जब हम अभी इस भौतिक जगत से स्पिरिचुअल जगत में चले जाएंगे तो हम भी इनसे बातें कर सकते हैं। किन से बातें कर सकते हैं? चक्र से, गदा से, तलवार से, आभूषण से, जो भी भगवान के जो भी सेवा में है, सबसे बातें कर सकते हैं। जो वस्त्र है उससे बातें कर सकते हैं कि आप सेवा में हैं क्या, जो भी आपको बात, जब भी हम बात करना है वो सब बात करते। तो ये बातें हैं बैकुंठ की। और अभी जब भगवान ने विराट रूप दिखाया तो ये सारे जो है ये सारे उनके चेतन अवस्था में हैं, ठीक है। तो अब जो भगवान ने गले में जो माला पहनी है, भगवान कौन सी माला पहनते हैं? भगवान को वैजयंती माला बहुत पसंद है। वैजयंती माला इसलिए पसंद है, या वैजयंती माला कैसे बनती है? वैजयंती माला में 5 प्रकार के फूलों का इस्तेमाल होता है। तो हम भी पीछे कभी माला बनाएं या देखें तो देखें कि कम से कम 2 से तो ज्यादा फूल हो तो भगवान को बहुत अच्छा लगता है। और उनकी जो माला होती है वो बहुत लंबी भी होती है, घुटनों तक उनकी माला जाती है। और माला भी उनके कदमों से डांस करती है, मैच करती है, और वो भी आनंद में ही रहती है, क्योंकि वो उन कृष्ण को सेवा में रत है। तो जब प्रेम है तो सेवा है, और सेवा बिना प्रेम के होता नहीं है, होती नहीं है, ठीक है। तो अब है ना, भगवान को अलग अलग महीनों में अलग अलग फूल पसंद है। तो ये जब हम ये इन सब का विवरण कहाँ होता है? श्रीमद् भागवतम में है, शास्त्र में इन सब का विवरण है, ठीक है। तो भगवान के रूप भी अनंत है। अनंत रूप मतलब कभी भगवान जो है वो सन्यासी के रूप में आते हैं। सन्यासी के रूप में कौन आया था? सन्यासी के रूप में कौन? चैतन्य महाप्रभु। चैतन्य महाप्रभु तो सन्यासी डंडा लिया हुआ है, कमंडल लिया, सन्यासी के रूप में। कभी वो बिल्कुल वैराग लेके आते हैं, भस्म मल के आते हैं, शमशान में दिखते हैं, तो वो कौन सा रूप है? वो शिव का रूप है। कभी वो ऐश्वर्य रूप में होते हैं, वो कैसा रूप है? वो विष्णु का रूप है। सो कभी वो ऐश्वर्य अर्चा विग्रह में होते हैं, वो कौन सा रूप है उनका? वो उनका रूप है तिरुपति का। वो जो ऐश्वर्य के रूप में है वो तिरुपति का। तो ऐसा नहीं है कि इन अर्चे विग्रह में भगवान ने ये पत्थर नहीं है भक्तों के लिए, ये अर्चा विग्रह है। इनमें प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी है, ये मूर्ति नहीं है, इनमें भगवान खुद है। पर ये भक्त ही जान पाता है, वरना अगले के लिए तो वो मार्बल की मूर्ति है, इस शिला की मूर्ति है, हम वहीं पर रुक जाते हैं। पर भक्त को पता है कि एक्चुअली वो विराट स्वरूप है जो यहाँ आके बैठा है हमारी कृपा के लिए, कि हम दर्शन करें, हम एक कनेक्शन फॉर्म करें, हम फोकस्ड वे में अपनी भक्ति कर सके, ये है। सो भगवान का सब कुछ बहुत आश्चर्यजनक है, मतलब जैसे आश्चर्य रूप है ना भगवान का, सब कुछ बहुत आश्चर्यजनक है। तो भगवान का रूप, कभी कोई रूप है कभी कोई रूप। भगवान की जो माया है कितनी, हम भक्ति में कितना ऊपर पहुंच के भी हमें लगता है अब ठीक है, वहीं जहां सोचा अब ठीक है तो माया अपना प्रकोप दिखा देती है। तो जिस भी लेवल पे, जिस भी चीज पे हमें लगता है हम सही है, तो फिर माया हमें बिल्कुल हिला देती है, इस तरीके से माया करती है। अब भगवान की हर चीज में कितना आश्चर्य है। अब हम सबके पास 2 आंखें इसी जगह में, नाक बीच में है, सबकी ऐसे ही है, बीच में नाक है, उसके साइड में 2 आंखें, एक मुंह नाक के नीचे है, इसी तरीके से, और इक्वी डिस्टेंस पे है, बहुत ज्यादा इधर उधर नहीं है। परंतु किसका मिलता है किससे? तो भगवान की हर चीज बहुत आश्चर्यजनक है, हर रूप बहुत आश्चर्यजनक है। सो इस तरीके से भगवान का यह विराट रूप है। विराट रूप को देख करके हमें
ऑ एंड रेवरेंस हो सकता है, प्रेम तो कैसे ही करें, मतलब कैसे उनको श्रृंगार करें, कितना कपड़ा, कितना भोग, ये सब हो ही नहीं सकता। इसलिए भक्त जो है उनको वो विभूतियों में नहीं जाता है, भक्त किस में जाता है, वो प्रेम में जाता है, और प्रेम द्विभुजा रूप से है। सो हरे कृष्णा, धन्य प्रणाम, दिस इज द एक्सप्लेनेशन फॉर टुडेज श्लोका। श्रील प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भगवत गीता की जय। हरे कृष्णा, धन्य प्रणाम।